आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। छठ तालाबों की साफ सफाई को लेकर जिला प्रशासन रेस है। छठ घाटों की साफ सफाई को लेकर बाकायदा डीसी वरुण रंजन खुद एक्शन मोड में है। शहरी क्षेत्र के रानी बांध, पंपू तालाब, खोखन तालाब, राजा तालाब, बेकार बांध समेत अन्य बांधों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान एसएसपी संजीव कुमार, नगर आयुक्त रविराज शर्मा, एसडीएम उदय रजक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर डीसी ने छठ महापर्व के लिए तालाबों की साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। देखिए, बेसिकली जो छठ पूजा है उसके मद्देनज़र जो हमारे जो छठ पूजा के लिए जो तालाब चिन्हित किए गए हैं उनमें से कुछ एक जो प्रमुख तालाब हैं उनका आज वरीय पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त के साथ हम लोगों ने निरीक्षण किया और वहाँ पे जो साफ़ सफाई का जो काम चल रहा है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया। साथ ही साथ वहाँ पे जो पूजा समिति है उनके साथ भी हम लोगों ने बातचीत किया और साफ़ सफाई को दुरुस्त रखना है हम लोगों को। वहाँ पे रोशनी की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था रहे, कहीं पर भी अगर गहराई ज़्यादा है तो उसके लिए प्रॉपर बैरिकेडिंग किया जाए। साथ ही साथ गोताखोर वगैरह की प्रतिनियुक्ति हम लोग कर रहे हैं, साथ ही मेडिकल टीम भी यहाँ पे रहेगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने प्रॉपर दिशा निर्देश दिया है। पूजा समितियों से भी हम लोगों ने अपील की है कि उन लोग छठ पूजा का जो क्षेत्र है वहाँ पर CCTV कैमरा लगाएँ ताकि उसकी मॉनिटरिंग हम लोग कर सकें। मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति भी हम लोग जितने भी मेजर जगह हैं उन सभी जगहों पे करेंगे। हम लोगों की कोशिश यही है कि जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पर आएँ उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही साथ हमारे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, COs हैं, थाना प्रभारी हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो छठ पूजा के तालाब हैं या जो नदी के एरियाज़ हैं उनको हम लोगों ने निरीक्षण करने के लिए बोला है और जहाँ पर भी साफ़ सफाई की आवश्यकता है उसको करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ कुछ एक जगह है जहाँ पर कुछ तालाब में जाने के लिए अप्रोच रोड वगैरह के भी इशूज़ रहते हैं तो उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने कहा है। कुछ ट्रैफिक में भी हाँ, ट्रैफिक प्लान को लेकर के भी जो है वो बदलाव का है, वो ट्रैफिक DSP ने उसको वर्कआउट कर लिया है। और जो हमारे 7-8 मेजर जगह हैं जहाँ पे अत्यधिक भीड़ होती है तो वहाँ पे पार्किंग के लिए और वन वे करने के लिए या नो एंट्री करने के लिए जो ट्रैफिक प्लान है वो हम लोग धनबाद रेल मंडल यूपी के इटावा में ट्रेन में विस्फोट के बाद अलर्ट मोड में आ गई है। विस्फोट के बाद रेल प्रशासन ने धनबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए रेल यात्रियों से खास अपील की है। ADRM पुनीत कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इटावा में जो ट्रेन में विस्फोट हुआ था उसकी वजह गम पाउडर था जो पटाखा बनाने के काम आता है और रेल यात्री इस गम पाउडर को लेकर रेल में सफर कर रहा था और इसी गम पाउडर की वजह से ट्रेन में विस्फोट हुआ था। इस घटना के बाद धनबाद रेल प्रशासन अलर्ट मोड में है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही रेल यात्रा करने वाले यात्रियों से अपील भी की गई है कि यात्रा के दौरान किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफर ना करें, इससे अनहोनी की आशंका होती है। साथ ही छठ महापर्व भी शुरू होने वाला है। ये है कि आप सबको पता है कि इस क्षेत्र का जो महापर्व है छठ है, तो उसी की तैयारी के संबंध में और अचानक थोड़ी सी इसमें अर्जेंसी आ गई क्योंकि जो 2 घटनाएं जो कल के हुई हैं, इसलिए हम लोग को लगा कि समय रहते अभी तो रश में टाइम है, आप लोग को बता दिया जाए। तो सबसे पहले आप लोग के माध्यम से हम पूरी जो हमारे यात्रीगण हैं उनको महापर्व की शुभकामनाएं देते हैं। हम चाहते हैं कि उनका पर्व बहुत अच्छा बीते। उसके लिए जो यात्रा के कुछ बेसिक रूल हैं वो फॉलो करने होंगे। जहाँ भी वो कुछ भी देखते हैं, रूल जो हमारे रूल हैं, जैसे कि जो चार्जिंग पॉइंट है उसमें केवल मोबाइल चार्ज करें, बाकी कुछ चार्ज नहीं करें, कोई भी विस्फोटक सामग्री लेके नहीं करें और हम कितनी भी सुरक्षा लगा दें, एक सतत जो जागरूक जो व्यक्ति है, जागरूक जो कस्टमर है, उससे ज़्यादा सुरक्षा कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता है। कहीं भी आप कुछ भी इरेगुलरिटी देखते हैं, किसी तरह की कोई समस्या देखते हैं तो जो हेल्पलाइन का नंबर है या भी जो रेलवे स्टाफ आपको दिखाई पड़ते हैं, हमारे वाणिज्य विभाग के स्टाफ हैं, स्टेशन मास्टर हैं, RPF है, GRP है, आप उनके नोटिस में लाइए, मोबाइल से आप बताइए। आवश्यकता होती है तो आप सीनियर DCM साहब को बताइए, आप हमको बताइए, हम लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि आपका छठ बहुत अच्छा गुजरे। और तमाम व्यवस्थाएं तो हम लोग कर ही रहे हैं, आप लोग इतने सालों से देख रहे हैं। धनबाद डिवीजन में भगवान के आशीर्वाद से और हम लोग के जागरूकता से कभी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। हम लोग उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे और उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसी दिशा में हम एक्स्ट्रा कोच भी लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा ट्रेन भी चला रहे हैं और हम लोग का ये प्रयास जारी रहेगा। साफ़ सफाई, विंडो खुलना, सब कुछ पे हम लोग सतर्क हैं। फिर भी जब भी आप लोग से जब भी इनपुट मिले मोबाइल के माध्यम से आप बता सकते हैं।